हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम 10th जनरल इंग्लिश लेसन 13 की स्टडी करने वाले हैं। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आपको कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। तो लेसन 13 हमारा है अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, नव युवकों के लिए अवसर। इसके सबसे पहले हम 1 और 2 सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला है हमारा, वाई डिड पंडित नेहरू राइट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पंडित नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक क्यों लिखी? तो आंसर है हमारा, पंडित नेहरू रॉट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नॉट ओनली फॉर मर क्यूरियोसिटी बट बिकॉज ही वॉन्टेड अ प्रॉपर रिकन्सिलिएशन ऑफ हिज थॉट्स एंड एक्टिविटीज़। देखिए, क्यूरियोसिटी यानी होता है आपका जिज्ञासा, रिकन्सिलिएशन यानी होता है सुलह, डिस्कवरी यानी होता है खोज। तो पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया केवल ज्ञान की उत्सुकता बस नहीं लिखी, बल्कि इसलिए कि वे अपने विचारों व कार्यों में सामंजस्य चाहते थे। वाई डिड पंडित नेहरू राइट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक क्यों लिखी? तो आंसर है हमारा, पंडित नेहरू wrote the discovery of India not because for mere curiosity but because he wanted a proper reconciliation of his thoughts and activities। पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया केवल ज्ञान की उत्सुकता बस नहीं लिखी, बल्कि इसलिए लिखी कि वे अपने विचारों व कार्यों में सामंजस्य चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ एक्शन एंड थॉट्स इन योर हैप्पीनेस? हमारी खुशियों में कार्य व विचारों का क्या योगदान होता है? हमारी खुशियों में कार्य व विचारों का क्या योगदान होता है? तो आंसर है हमारा, द मोर एक्शन एंड थॉट्स आर एलाइड एंड इंटीग्रेटेड द मोर इफेक्टिव दे बिकम एंड द हैप्पियर वी बिकम। एलाइड यानी होता है संबंध और इंटीग्रेटेड यानी होता है एकीकृत। तो विचार व कार्य जितने जुड़े हुए व एकीकृत होंगे वे उतने ही प्रभावशाली बनेंगे व हम उतने ही मात्रा में सुखी होंगे। What is the role of action and thoughts in your happiness? तो आंसर है हमारा, the more actions and thoughts are allied and integrated, the more effective they become and the happier we become। विचार व कार्य जितने जुड़े हुए व एकीकृत होंगे वे उतने ही प्रभावशाली बनेंगे व हम उतने ही मात्रा में सुखी होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ द हैप्पीएस्ट मैन अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू? पंडित नेहरू के अनुसार सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? तो आंसर है हमारा, अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू द हैप्पीएस्ट मैन इज हुज थिंकिंग एंड एक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड यानी होता है सह संबंधित या सामंजस्य इनमें होता है। तो पंडित नेहरू के अनुसार सबसे सुखी मनुष्य वह है जिसके कार्य व विचारों में सामंजस्य है। हु इज द हैप्पीएस्ट मैन अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू? अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू द हैप्पीएस्ट मैन इज ही whose thinking and action are coordinated। कोऑर्डिनेटेड यानी होता है सामंजस्य। तो पंडित नेहरू के अनुसार सबसे सुखी मनुष्य वह है जिसके कार्य व विचारों में सामंजस्य होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज नीडेड टू अचीव द इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनालिटी? पर्सनालिटी यानी होता है व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व के एकीकरण को प्राप्त करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो आंसर है हमारा, it is not wealth but coordination of thought and action which removes inner conflicts। it is in this way that integration of personality is achieved। conflicts यानी होता है संघर्ष। तो मनुष्य के मन में जो द्वंद्व होता है उसे हटाने व व्यक्तित्व को रस बनाने के लिए विचार व कृत्यों में सामंजस्य होना जरूरी होता है। it is not wealth but coordination of thought and action which removes inner conflicts। It is in this way that integration of personality is achieved। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, what is reading? पढ़ना क्या है? Reading is getting other people's thoughts and weighing them। पढ़ना दूसरे के विचार जानना व उनको तौलना होता है। What is reading? Reading is getting other people's thoughts and weighing them। पठन दूसरों के विचार जानना व उनको तौलने में होता है। अब हम 3 और 4 सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला है हमारा, विच क्वालिटी ऑफ महात्मा गांधी इज डिस्क्राइब्ड बाय पंडित नेहरू? व्हाट डिड महात्मा गांधी डू? महात्मा गांधी का कौन सा गुण पंडित नेहरू ने वर्णित किया है और महात्मा गांधी ने क्या किया? तो आंसर है हमारा, पंडित नेहरू डिस्क्राइब्ड वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ महात्मा गांधी। तो पंडित नेहरू ने गांधी जी का एक सबसे बड़ा गुण बताया
इट वॉज दैट गांधी जी मैनेज टू ड्रॉ आउट द गुड इन अनदर पर्सन। वे किसी भी व्यक्ति में अच्छाई बाहर ले आते थे। पंडित नेहरू डिस्क्राइब्ड वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ महात्मा गांधी, एक बहुत बड़ा गुण बताया, वो ये था इट वॉज दैट गांधी जी मैनेज टू ड्रॉ आउट द गुड इन अनदर पर्सन, यानी कि वह किसी भी व्यक्ति में अच्छाई बाहर लेकर आते थे। द अदर पर्सन मे हैव प्लेंटी इविल इन हिम बट ही समहाउ स्पॉटेड द गुड एंड लेड एम्फेसिस ऑन द गुड। एम्फेसिस यानी होता है जोर, स्पॉटेड यानी होते हैं धब्बेदार, लेड यानी होता है रखी, और प्लेंटी यानी होता है बहुत सारे। एम्फेसिस यानी जोर, स्पॉटेड यानी धब्बेदार, प्लेंटी यानी बहुत सारे, इविल यानी बुराई, और लेड यानी रखी। तो दूसरे व्यक्ति में बहुत सी बुराइयां भी हो सकती हैं, पर वे किसी तरह उसकी अच्छाइयों को देख लेते थे और अच्छाइयों पर जोर डालते थे। क्वेश्चन था हमारा विच क्वालिटी ऑफ महात्मा गांधी डिस्क्राइब्ड बाय पंडित नेहरू। पंडित नेहरू के द्वारा महात्मा गांधी का कौन सा गुण दर्शाया गया था। एंड व्हाट डिड महात्मा गांधी डू, और महात्मा गांधी ने क्या किया। तो आंसर है हमारा पंडित नेहरू डिस्क्राइब्ड वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ महात्मा गांधी, बहुत अच्छा गुण बताया, वो ये था इट वाज दैट गांधी जी मैनेज्ड टू ड्रॉ आउट द गुड इन अनदर पर्सन, यानी कि वो किसी भी दूसरे व्यक्ति में अच्छाइयाँ ढूंढ लेते थे। द अदर पर्सन मे हैव प्लेंटी इविल इन हिम बट ही समहाउ स्पॉटेड द गुड एंड लेड एम्फेसिस ऑन दैट गुड। तो दूसरे व्यक्ति में बहुत सी बुराइयां भी हो सकती थी, पर वे किसी तरह अच्छाइयों को देखते थे और बुराइयों पर जोर नहीं देते थे, अच्छाइयों पर जोर देते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट शुड बी थिंक अबाउट अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू। पंडित नेहरू के अनुसार हमें किस बात पर विचार करना चाहिए। तो आंसर है हमारा अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू वी शुड थिंक अबाउट द 5 ईयर प्लान्स। हमें पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करनी चाहिए, विचार करना चाहिए। वी मस्ट हैव थाउजेंड्स ऑफ ट्रेंड पीपल, हमें हजारों प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है। दे मस्ट बी ट्रेंड इन माइंड एंड हैव सम विजन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड पिक्चर। वे मस्तिष्क से प्रशिक्षित हों तथा उनमें विश्व के चित्र को समझने की क्षमता होनी चाहिए। What should we think about according to पंडित नेहरू। पंडित नेहरू के अनुसार हमें किस बात पर विचार करना चाहिए। तो आंसर है हमारा अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू वी शुड थिंक अबाउट द 5 ईयर प्लान्स। पंडित नेहरू के अनुसार हमें पंचवर्षीय योजना के बारे में विचार करना चाहिए। वी मस्ट हैव थाउजेंड्स ऑफ ट्रेंड पीपल्स, हमें हजारों प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है। दे मस्ट बी ट्रेंड इन माइंड एंड हैव सम विजन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड पिक्चर। वे मस्तिष्क से प्रशिक्षित हों तथा उनमें विश्व के चित्र को समझने की भी क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइड एंड एम्बिशन एंड यूथ। देखिए प्राइड यानी होता है गौरव, एम्बिशन यानी होता है महत्वाकांक्षा। तो युवकों में गर्व व महत्वाकांक्षा के महत्व पर प्रकाश आपको डालना है। तो आंसर है हमारा यूथ मस्ट हैव प्राइड एंड एम्बिशंस टू डू समथिंग वर्थवाइल एंड बिग। वर्थवाइल यानी होता है सार्थक। तो नवयुवकों को कुछ मूल्यवान और बड़ा कार्य करने की महत्वाकांक्षा व गर्व होना चाहिए। ऑल ऑफ द यूथ might not be geniuses but some of them might add to do something in some department of human activity। सभी युवक तो प्रतिभाशाली नहीं हो सकते, पर सभी को मानव गतिविधि में कुछ ना कुछ करना चाहिए। People who have no pride and ambition are just sloppy people। sloppy यानी होता है मैले, या फिर आप बोल सकते हैं किसी काम के नहीं होना। तो बिना गर्व और महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति किसी काम के नहीं होते। स्लोपी यानी आप सब बोल सकते हैं मैले, या फिर किसी काम कर नहीं होना। तो डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइड एंड एम्बिशन इन यूथ। युवकों में गर्व व महत्वाकांक्षा के महत्व को हमें बताना है। तो आंसर है हमारा यूथ मस्ट हैव प्राइड एंड एम्बिशन टू डू समथिंग वर्थवाइल एंड बिग। नवयुवकों में कुछ मूल्यवान और बड़ा करने की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। ऑल ऑफ द यूथ माइट नॉट बी जीनियसेस, सभी लोग प्रतिभाशाली नहीं होते हैं, बट सम ऑफ देम माइट येट टू डू समथिंग इन सम डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। पर सभी को मानव गतिविधि में कुछ ना कुछ करना चाहिए। पीपल हु हैव नो प्राइड एंड एम्बिशन आर जस्ट स्लोपी पीपल। जिन लोगों के मन में कुछ करने की महत्वाकांक्षा नहीं होती है, वह किसी काम के लोग नहीं होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए